माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ के जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था, बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। माँ को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शौहर की जुदाई, और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए, इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया, अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊं। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब है, सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं, उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है, वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है, क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता। दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाए तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूँ अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूँ। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए होंगे। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूँ मैं नौकरी करता हूँ। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है, बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं, मेरा बेटा कमा करके लाया हो मैं वो खा लूं। जिंदगी भर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूँ। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था, उसे पता ही नहीं था। उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूं, लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा माँ को खिला नहीं सका। ऐ नौजवानों, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है? तुम्हारे अखलाक तो वो होने चाहिए कि तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अखलाक पर फख्र करें। तुम्हारी एक एक कमाई के लिए वो आज भी इंतजार में। एक बात याद रखना, माँ बाप लालची नहीं है तुम्हारे, लेकिन सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुर्गी अपने चूजों को खुद खाते हुए देखती है तो खुश हो जाती है, पहले चोंच से दाने तोड़ तोड़ के खिलाती रहती है, लेकिन जब बच्चे खाने के लायक हो जाते हैं तो खुश होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी खुशी नहीं देना चाहते हो? आज इतना भी उन्हें सुकून नहीं देना चाहते? जिन्होंने माँ बाप के साथ बदतमीजियां की हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी जहन्नम खरीदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा माँ बाप क्या है? हुजूर ने फरमाया वो तेरी जन्नत भी है तेरी दोज़ख भी है, वो तेरी जन्नत भी है तेरी दोज़ख भी है। जिसने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया उसने दुनिया में दोज़ख खरीद ली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया मैं तो चाहता हूँ कि जिस घर में वालिदैन का नाफरमान हो उसके घर को आग लगा दूं, दुनिया में आग लगा दूं। यह बात यहाँ से निकली थी कि तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे अखलाक, मेरे आका के अखलाक तो ये थे। आम खातून जो दुनिया की है, मदीने की गलियों में बूढ़ी औरत है, फटे कपड़े हैं, उलझे बाल हैं, उसकी बात सुनने के लिए पूरे कायनात का आका खड़ा हो सकता है। तो है मेरे अजीज, तुम अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अपनी माँ के पास वक्त गुजारो। मैं समझता हूँ दुनिया का अजीम वक्त है, दुनिया का अजीम वक्त है। मैं भी आज अपनी डायरी में मैंने लिखा है, मैंने बहुत सारी जगहों पर तालीम हासिल की है, मदरसों में पढ़ा हूँ, हिफ्ज़ कुरान हुआ है, आलिम पढ़े हैं या मुफ्ती कोर्स किए हैं, जहां जहां वक्त गुजारे हैं। लेकिन मैंने महसूस किया है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वो है जब मेरे बाप बीमार थे और मैं उनके कदमों में बैठा रहा, उनकी आखिरी नसीहतें सुन रहा हूँ। उससे बेहतर वक्त हमारी जिंदगी में नहीं आया। एक मेरे उस्ताद गिरामी, मुर्शिद गिरामी के पास गुजारा हुआ वक्त, वो मेरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब है, हासिल कलाम है।
मैं समझता हूं मेरी नजात का कोई जरिया है तो यही तो वक्त है, बाकी तो मैंने भी दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों याद रखो, तुम्हारे पास, तुम्हारे वालिदैन के पास गुजारा हुआ थोड़ा वक्त तो होनी चाहिए। खुश करो उन औलाद, उन वालिदैन को। और ये भी याद रखना, आज वो तुम्हारे वालिदैन हैं, कल तुम किसी और के वालिदैन बनने वाले, कल तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बच्चे आएंगे और तुम उस वक्त दर्द की सिसकियां लेते रहोगे। सोचोगे मेरा बेटा जवाब दे रहा है, कितना बुरा लग रहा है। उस वक्त एहसास होगा जब मैंने माँ को ताना मारा था तो मेरी माँ का कलेजा क्या हुआ होगा। आज मेरा बेटा मुझे उल्टा जवाब देता है तो मैं टूट जाता हूँ। मैंने तो बाप को इससे भी सख्त जुमले कहे थे, मेरा बाप कितना टूटा होगा उस दिन तुम्हें एहसास। लेकिन तुमसे अब सहा नहीं जाता। एक बार सवाल करने के बाद फिर दूसरी बार वो सवाल करे तो कहते हो भूलने लग गए बाप, हमारे बीमार हो गए हैं, लोगों के सामने नहीं लाते, बेइज्जती हो जाएगी। ए मेरे अजीजों, जिस रसूल ने फरमाया तुम्हारी जन्नत उनके कदमों में है, हाँ माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे अजीजों, उसके बाद इसी पारे में मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूँ, अल्लाह तबारक तआला ने बहुत ही अहम बातें बयान फरमाई। फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत नहीं करोगे और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे। रब के बाद अच्छा सलूक करने का हुक्म अल्लाह ने माँ बाप के साथ किया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उन दोनों माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचा या दोनों बूढ़े हो गए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़क कर बात ना करो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी उनसे बात करना तो नरमी से बात करो। अक्सर लोग यहाँ मात खा जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जवानी में तो अपने माँ बाप की इज्जत कर ले जाते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और तुम जवान हो गए हो उस वक्त इज्जत करके दिखाओ, ये कमाल की बात है। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम हकीकत में मर्द हो या नहीं हो। हाँ, हकीकत में तुम्हारी परवरिश कैसी है समझ में आएगा। बुढ़ापा आ गया हो, एक चीज को बार बार वो पूछ रहा हो बाप, एक चीज को बार बार भूल जाता हो, माँ बूढ़ी है उठ नहीं सकती, बार बार पूछती है ये कहाँ है वो कहाँ है, तुम झिड़क देते हो, अम्मा अभी तो पूछा था जवाब तो दिया मैंने, कितनी बार पूछती हो। तुम्हें पता नहीं, तुम बचपन में उस माँ से जितनी बार पूछते थे वो हर बार जवाब दे। अपने बाप से पूछो, जब तुम छोटे थे किसी चीज को देखकर बार बार पूछते थे, बाप तुम्हें बार बार बताता था, लेकिन तुमसे अब सहा नहीं जाता। एक बार सवाल करने के बाद फिर दूसरी बार वो सवाल करे तो कहते हो भूलने लग गए बाप, हमारे बीमार हो गए हैं, लोगों के सामने नहीं लाते, बेइज्जती हो जाएगी। ए मेरे अजीजों, जिस रसूल ने फरमाया तुम्हारी जन्नत उनके कदमों में है, हाँ माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, दोनों में से एक भी नाराज हुआ तो तुमने दुनिया में जहन्नम खरीद लिया है, दुनिया में तुमने जहन्नम खरीद लिया है। हत्ता कि तुम्हें यह भी ना मालूम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर माँ बाप में कोई मर भी गए, इंतकाल कर गए, उनके हुकूक ये है कि हफ्ते में एक बार तुम उनकी कब्र पर जाओ, कब्र पर जाओ। लोग कहते हैं क्या रखा है वहां पर, नहीं, हुकूक उनके मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। एक सहाबी ने कहा कि मुझे मेरी माँ की कब्र भी नहीं मालूम, खबर भी नहीं मालूम। हुजूर ने फरमाया एक लकीर खींच लो और उसे समझो कि यहाँ माँ है और उसकी जियारत करो। अंदाजा करो मेरे अजीजों, वालिदैन के हुकूक खत्म नहीं हो सकते। मैं फिर इंशाअल्लाह अजीज इस पर और अर्ज करूंगा। आयतें और आई हैं कुरान पाक में, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अल्लाह फरमाता जमीन में अकड़ के मत चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम्हारे अकड़ने से न जमीन फटेगी न तुम पहाड़ों से बुलंद हो सकते हो। देखो इन पहाड़ों की तरफ कितने बुलंद हैं, तुम उनके सामने बहुत बोने हो, बहुत नाटे हो। इस जमीन को देखो इसकी सख्तियां कैसी हैं, तुम्हारे अकड़ने के लिए तुम्हारे पास है क्या? तुम एक नुत्फे से पैदा हुए, एक ठोकर में तुम लंगड़े हो सकते हो, लूले हो सकते हो, तुम्हारे पास क्या है? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया और कहा कि हुजूर इंसान की बिसात कितनी है, इंसान की ताकत कितनी है? तो उन्होंने फरमाया कि खड़े हो जाओ सामने, कहा एक टांग उठाओ, एक पैर उठाया, वो एक पैर उठाकर खड़ा था तो हजरत अली ने कहा दूसरा भी उठा लो। कहा कि हुजूर दूसरा कैसे उठाए, औंधे मुंह गिर जाऊंगा। कहा बस तेरी बिसात इतनी ही है, इतनी ही है ताकत कि अगर दूसरा भी उठाओगे तो औंधे मुंह गिर जाओगे। हमारे पास मेरे अजीजों इतनी चीजें नहीं हैं कि हम पूरी दुनिया में इधर से उधर निजाम को बदल सके। गुरूर और घमंड जब आता है इंसान को, अल्लाह ढील देता है। हाँ, कुछ इंसान ऐसे हैं जो जमीनों के जमीन फतह कर लेते हैं, माल भी ले लेते हैं, हुकूमत भी कायम कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रब की ढील की वजह से
और कुरान में मौला फरमाता है इनकी ताकत ऐसी है इन इंसानों की कि अगर एक मक्खी मर जाए तो उसे जिंदा नहीं कर सकेगा। एक मच्छर मर जाए तो तुम उसे जिंदा नहीं कर सकोगे। तुम कितने कमजोर हो तुम्हें पता भी नहीं है। हाँ, तुम्हारी धड़कनें जिस दिन रुक गई, तुम्हारे करोड़ों की दौलत लगा करके भी तुम सांसों को दोबारा नहीं ला सकते। मैंने एक बड़ी ही अजीब और गरीब बात पढ़ी थी। ये कोरिया का गालिबन एक बहुत बड़ा अमीर जिसकी कंपनी है, मशहूर मोबाइल की कंपनी, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल की कंपनी का मालिक, जिसका हाल यह था कि वो जब चाहता हुकूमतों को बदल देता था, अपने मुल्क की हुकूमत को बदल देता, कभी प्रेसिडेंट को कभी प्राइम मिनिस्टर को खत्म कर देता। इतना पैसे का मालिक था। ये अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, 2012-13 की बात है। अचानक उस शख्स को एक बीमारी लाहिक हुई, बिस्तर पर गिर गया, कोमा में चला गया और उसका बेटा मौजूद है और उसने दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टरों को बुलाया और पर डे 100 करोड़ का खर्च भी अगर लगे, अपने बाप को बोलने के काबिल बना दे और रोटी खाने के काबिल बना दे। 100 करोड़ पर डे खर्च करके भी कोई एक डॉक्टर ना उसे बोलने के काबिल बनाया, ना बात करने के काबिल, ना रोटी का एक लुकमा खाने के काबिल। 4 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा मुर्दा लाश की तरह। 4 साल के बाद करोड़ों डॉलर उस पर खर्च हो चुके, फिर वो दुनिया से निकल गया, खत्म हो गया। वो शख्स जिसका गुरूर ये था कि मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं, मैं दुनिया की हुकूमतों को बदल सकता हूं, अपने बिस्तर से उठने की ताकत नहीं थी और सामने मौजूद किसी एक बंदे से एक जुमला बात करने की ताकत नहीं थी। तुम क्या समझते हो? इसीलिए मेरे मौला का फरमान सुनो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। आज ये कुफ्फार और मुशरिकीन जितना हमारी जमीन पर अकड़ रहे हैं, एक दिन पकड़ आने वाली है, आएगी पकड़। जालिम अगर ये समझते हैं कि इनके कामों से कोई बेखबर है, सब कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम से बाखबर है, देख रहा है। तुम जुल्म की इंतहा करते जाओ। गुरूर और घमंड आज नशा किसका? हुकूमत का, तख्त का। अरे ये तख्त फिरौन के पास भी आया, कारून, हामान, शद्दाद, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के जिनके पास आधी से ज्यादा दुनिया मौजूद थी। तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं। उन लोगों के पास इतना सोना था कि वो जन्नतें बनाने पर लग गए थे दुनिया में। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की रख करके महलात बना रहे थे। तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं आया और रब्बे जुल जलाल ने उन जालिमों को मच्छरों से, पानियों से, हवाओं से हिलाक किया है। और आज ये आतंक मचाने वाले ये समझते हैं कि हम जहां चाहें आग लगा देंगे, हम जितनों को चाहेंगे मार देंगे। तुम अपने जुल्म के कामों को जारी रखो, इंशाअल्लाहुल अजीज वो दिन याद रखना कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। अगर तुम नमरूद हो तो मच्छर भी तुम्हारी हिलाकत के लिए आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुरूर करने वालों को दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत के मुतालिक हुक्म है कि उनको चूंटियों की तरह बनाया जाएगा, चूंटियों की तरह। और हुक्म होगा कि ऐ अहले महशर, इनको रौंदो अपने पांवों से, रौंदो अपने पांवों से। जो घमंड करते थे दुनिया में, गुरूर करते थे, और उन्हें पांवों से लोग रौंद रहे होंगे, वो छोटे छोटे हो चुके होंगे। और रब तबारक व तआला उनसे फरमाएगा ये वो लोग हैं दुनिया में जो अकड़ते थे, घमंड करते थे, गुरूर करते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि सारी ताकत इनके पास है। मेरे अजीजों, आपसे भी मैं यही कहूंगा, आजिजी इख्तियार करो। तवाज़ु इनकिसारी अच्छी चीज है और कैसे पता चले, बढ़ करके सलाम किया करो, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे दिल में किब्र ना आए, गुरूर ना आए, हर एक को अहमियत दिया करो। अच्छा कपड़े पहनने वाला हो कि तंग कपड़े पहनने वाला हो, गरीब हो कि अमीर हो, फकीर हो कि गनी हो, आप उसे सलाम में पहल करें, उसे मुसाफा करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था कि कोड़ की बीमारी वाला, कोड़ की बीमारी जिससे लोग भागते हैं, वो भी अगर आता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दस्तरखान पे अपने बगल में बिठाते थे और अपने बर्तन से खिलाते थे। ये नहीं है, हालांकि हदीस पाक में बचने का हुक्म दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तवाज़ो इनकिसारी के तौर पर। तवाज़ो और इनकिसारी इंसान को बुलंद बनाती है। इसीलिए हकीमों ने कहा है जिस शाख में फल होते हैं वो झुकी रहती है, फल हो तो टहनी झुकी रहती है, और जिस शाख में फल नहीं है तो अकड़ी रहती है, तनी रहती है। अगर तुम्हारे अंदर अखलाक अच्छे हैं तो झुके रहोगे और अखलाक नहीं है तो अकड़े रहोगे। गुरूर और तकब्बुर बगैर अखलाक वालों के आते हैं। और तफसीर में आज जो अहम बात अर्ज करनी थी वो सूरतुल कहफ की है। वक्त लंबा हो चुका, मुख्तसर अर्ज कर दूं। सूरह कहफ, कहफ
इसकी बड़ी फजीलत आई है, हदीस पाक में है, जो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसके घर से खाने काबा तक एक नूर का रास्ता पैदा फरमाएगा। और एक हदीस में है, इस जुमा से लेकर अगले जुमा तक जो कुछ भी उसकी खताएं हैं अल्लाह माफ फरमाएगा। सूरह कहफ की तिलावत, 2 फायदे बताए। तीसरा सुनो, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जिसे याद हो गई, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जिसे याद हो गई, मेरे आका फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल, अल्लाह उससे भी उसे महफूज रखेगा। दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए सूरह कहफ की तिलावत हर जुमा किया करो, घरों में या तो फिर किसी की अच्छी किरत में सुना करो, ताकि दोनों सवाब बराबर हैं। तिलावत करने के और सुनने के सवाब है। कहफ एक गार का जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला ने चंद ईमान वालों की फजीलत बयान की है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के 300 साल बाद, आपको आसमानों से ऊपर उठा लिए जाने के 300 साल बाद लोगों में अकीदा बिगड़ गया था। एक बादशाह आया था जिसका नाम दकियानूस था, और वो जालिम था, और वो लोगों का अकीदा बदल रहा था, और यहाँ तक कि वो अपने लिए सजदा करवाता, अपने खुदाई का ऐलान कर रहा था, या फिर बुतों की परस्ती शुरू हो गई। लेकिन उस जमाने में लोग डर के मारे घर वापसी करने की बात जैसे हो रही है, वैसे ही बादशाह अपने पैसों के बलबूते उनको ये कहलाते कि तुम्हारा दीन अलग है, तुम अलग दीन में आए थे, वापस आ जाओ। धर्म परिवर्तन बदल रहा था, कई बदल चुके थे। पैसों के लिए कुछ लोग बदलते हैं, ताकत के लिए कुछ लोग बदलते हैं, डर से कुछ लोग बदलते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो हर जमाने में कायम रहते हैं। बादशाह के कुछ वजीरों में लोग थे जिनकी तादाद 7 और बाज रिवायतों में 8, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी तादाद कितनी थी। ये अलग अलग लोग थे, ये ईमान वाले लोग थे जो अल्लाह पर ईमान रखते और आखिरत पर ईमान। अब वह जो जिक्र करता उसे मार दिया जाता। तो इन लोगों ने एक दिन मशवरा किया कि इस शहर को छोड़कर हम दूर चले जाते हैं, अपने ईमान की हिफाजत करें। अब यहाँ ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, वरना बादशाह के सामने सर झुकाना पड़ेगा, शिर्क और कुफ्र करना पड़ेगा, हम चलते हैं शहर से बाहर। ये सातों ने रातों रात मशवरा किया और निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता हो लिया, असहाबे कहफ का कुत्ता कादर साथ में चलता रहा, और ये लोग आबादी से बहुत दूर निकलकर बाहर गए, और एक गार था, उस गार में इन लोगों ने रात को पनाह ली, सोने के लिए चले गए। और वहां पर जब सोने के लिए वो लोग गए तो अल्लाह ताला फरमाता है, फदरबना अला आदानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा, हमने उनके कानों पर सालों तक के लिए नींद को तारी कर दिया, सुला दिया उनको रब ताला। वो ऐसी गहरी नींद में सो गए कि फिर उठे नहीं। दिन गुजरते चले गए, बादशाह को किसी ने खबर कर दी कि तेरे दरबार के ये वजीर भागे हैं। बादशाह ने ढूंढने का हुक्म दिया, और ढूंढते ढूंढते उनके पैरों के निशान से वहां गार तक लोग पहुंच गए। बादशाह से किसी एक शख्स ने कहा, इस गार के अंदर ये लोग सो रहे हैं। तो बादशाह ने कहा, इनकी सजा ये है कि इस गार को अच्छी तरह से दीवार लगाकर बंद कर दो, यही इनकी कब्र बन गई, ये कभी बाहर ना आ सके। इनकी सजा यही है। दीवार तामीर कर दी गई और गार का मुंह सब बंद कर दिया गया, वो निकल नहीं सकते। अंदर जैसे ही वो लोग सो गए, बादशाह सजा देकर चला गया। वहां एक चरवाहा था, उसने इनका पूरा वाकया दीवार पर लिख दिया। ये कौन लोग थे, इनका नाम क्या था, ये क्यों अपने शहर से निकले थे, लिख करके रख दिया। जमाने बदलते गए, महीने, साल, उसके बाद सदियां, 300 साल गुजर गए। 300 साल गुजर गए तकरीबन। 300 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उन्हें उठाया। वो जब उठे तो आपस में एक दूसरे को देखने लगे, पूछने लगे कितनी देर हो गई सो करके। किसी ने कहा हम रात को आए थे, सुबह हो गई। किसी ने कहा सुबह आए थे, दोपहर हुई। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि रब तबारक व तआला सदियों को चाहे तो मिनटों में घेर सकता। जब असहाबे कहफ के ईमान वालों के लिए 300 साल आधे दिन के बराबर लग रहे हो, तो मेरे मुस्तफा के मेराज का सफर अगर वो लाखों साल का भी हो तो दुनिया वालों के लिए मिनटों का क्यों नहीं लग सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा चाहे वक्त को घेर दे और छोटे वक्त को चाहे तो तवील कर दे। हाँ, अब उठे और उसके बाद उन लोगों ने फिर आपस में देखकर, निशानियां भी बदली हुई थी, बाल बड़े थे, नाखून बहुत बड़े हो चुके थे, सब तब्दीली थी। तो फिर उन्होंने कहा खैर जैसा भी है, एक साहब को भेजो ताकि खाना ले आए, भूख लगी। तो एक साहब उनमें जो थे उनको कहा कि छुप करके जाना, कहीं बादशाह के कारिंदे देख न ले, वरना वो हमें पकड़ लेंगे तो फिर अपने दीन में वापस ले जाएंगे, या तो फिर हमें हिलाक कर देंगे।
वो अपनी दीन में हमें वापस ले जाएंगे, संभल कर जाना। फिर एक साहब निकले पैसे लेकर के, बाजार में गए खाना लेने, खाना खरीदा और पैसे दिया। अरे 300 साल पहले का सिक्का था, कितनी बादशाहतें आई गई। दुकान वाले ने देखा और कहा ये क्या दे रहे हो? कहा पैसा दे रहे हैं। कहा ये पैसे कहाँ से तुम्हें मिले? कहा ये हमारे अपने पैसे हैं। दुकान वाले को शक हुआ कि इसको शायद पुराना कोई खजाना हाथ लगा होगा, क्योंकि सोने के सिक्के होते थे पहले, चांदी के सोने के सिक्के, यही करेंसी होती थी। ये नोटों की, ये यहूदियों की करेंसी जिसको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, असल जो करेंसी थी वो सोने और चांदी की हुआ करती। तो फिर दुकान वाले ने उस साहब को जो असहाबे कहफ में है दुकान पर ही खड़ा किया और अंदर से जा करके बादशाह की पुलिस को खबर कर दिया। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम बैदरूस था, वो ईमान वाला था और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था। रोज दुआ करता था कि ए मौला, मेरी कौम गुमराह हो रही है, या आखिरत पर यकीन नहीं कर रही है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं कर रही है, तू कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि इनका अकीदा मजबूत हो जाए। बादशाह की दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इनको जिंदा किया। तो बैदरूस के पास जब ये खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा एक शख्स आया है जो पुराने जमाने के सिक्के ले आया है, तो बादशाह ने अपनी फौज को साथ कर दिया कि जाओ उस शख्स के साथ, ये कहां से आया। जब ये खाना लेने आए हुए साहब निकल करके वापस पूरी फौज के साथ गार आ रहे थे, तो असहाबे कहफ ने कहा हमारा साथी पकड़ा गया और बादशाह की फौज आ रही है हमें गिरफ्तार करने। लेकिन जो आए वो लोग, इन लोगों को देखा तो सारे लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए। कहा असहाबे कहफ के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो बादशाह से अपना ईमान बचाकर चले गए थे और गार उनके लिए कब्र बना दी गई थी, और आज गार खुला है और इसमें ये लोग जिंदा सलामत बैठे हुए 300 साल के बाद जिंदा सलामत बैठे। तो बादशाह ने अपनी पूरी कौम को बुलाया और कहा कि देखो वो रब्बे कदीर 300 साल के बाद जब किसी को बेदार कर सकता है तो हर इंसान को मौत के बाद दोबारा जिंदा जरूर फरमाएगा। अकीदा आखिरत को जिंदा किया। अब असहाबे कहफ दोबारा अपनी गार में गए, खाने होने का मसला तो खत्म और दोबारा उनको नींद लग गई। अल्लाह ने फिर उनको गहरी नींद में सुला दिया। जैसे ही वो सो गए तो असहाबे कहफ का कुत्ता भी उसी तरह जिंदा हुआ, उसी तरह फिर सोया। अब जो बैदरूस था उसने दीवार फिर से बना दी और उनका पूरा वाकया लिखा और वहां एक मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाकर वो डेट, वो जो दिन था जिस दिन वो उठे थे, उस दिन को यादगार के तौर पर सारे लोगों को ऐलान किया कि साल में जब ये दिन आएगा सब यहाँ जमा होंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। मैं बच्चों से कहता हूँ वक्त को गनीमत जानो मेरे अजीज बच्चों, जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ के जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था, बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। माँ को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शौहर की जुदाई और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया, अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊं। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब इल्म, सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं। उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाए तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूँ अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूँ। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए होंगे। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूँ मैं नौकरी करता हूँ। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है। बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं, मेरा बेटा कमा करके लाया हो मैं वो खा लूं।
जिंदगी भर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूँ। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था, उसे पता ही नहीं था। उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूं, लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा माँ को खिला नहीं सका। ऐ नौजवानों, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है?